बड़के भैया आप अजीत कुमार एडवोकेट साहब जो LLB की पढ़ाई पूरी किए हैं और पूरी करके और वकालत में जकरे नाम का चर्चा हो। ये सोनी बाबू की ओर से और हमारे बड़के भैया हीरा लाल भैया का आप सुपुत्री हैं, हमारो सुपुत्री हैं। बाबू के बहुत बहुत शुभ आशीष। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। हमारे बहन हैं, बहुत बहुत प्रणाम बा। ए भैया वकालत में जकरे नाम का चर्चा हो कि कम उम्र का लड़का और इतना तेज तर्रार है वकालत में। अरे हमारे संग्राम भैया भी आ गई ना। हाँ तो पैसा ले ला। देखा ये हमारे गार्जियन आप संग्राम भैया की ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद मिला है। चरणों में नमन। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। बड़े हर क्षेत्र में चाहे बिरहा का क्षेत्र हो और चाहे जीवन का क्षेत्र हो बढ़ चढ़ कर आप सहयोग करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भैया के बहुत बहुत नमन। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। माता रानी का भक्ति वंदना हो गई। माता रानी का लोकगीत वंदने में यही से पीरो के 2 लाइन के अंतरा में गा देली। एक छोटी सी आप लोगों के बीच में प्रसंग ऐसी प्रसंग बताने जा रहा हूँ। बिरहा आप लोग बड़ा सुन ले होगा, बड़े कलाकारों से सुना होगा। लेकिन मैं ऐसी बात आज बताने जा रहा हूँ। मलवा पहले मर्दवा राम जी भैया किष्किंधापुर की ऐतिहासिक धरती से सुंदर पुष्पहार और 100 रुपया दे के आशीर्वाद दिला है। चरणों में प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। एक ऐसी बिरहा आप लोगों के बीच में परोसने जा रहा हूँ कि बिरहा तो बड़ा सुनने होगा लोग, लेकिन ये बिरहा में कुछ ऐसी नई बात जो कि बड़ा कम भैया लोग बिरहा के विषय में जानत हुई हैं। ये ऐसी बात है कि वेद में कुछ ऐसी बातें हैं जो दबा दी गई। पहले दबावल जात रहल का, हर युग में दबा गई। सतयुग त्रेता कौनो युग रहल, लेकिन कुछ बातें ऐसी रही कि जो वेद में दबी की दबी रह गई। एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि जकरे ये पटल पर दिमाग में आप लोगों की बात कबो न आयल हुई। अगर आयल हुई तो जो बड़े भाई विद्वान बैठे होंगे वो वेद पुराणों में पढ़े होंगे। एक ऐसी ही कहानी आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूं। आप लोग शांति बना करके सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। अब भैया भूमिका में कुछ ऐसी बातें हैं कि कभी का दिमाग कब कहां पहुंच जाए हम नहीं जानी। तू जनता तब लिख लेता। कभी लोग गागर में सागर भरे का काम कर दी है, कोनो सही ना हो। कभी लोग बतावे ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे ना कभी बारे कभी। सब कोई कोरोना से दूर रहल, सब कोई दूर रहल, लेकिन ई लोग का कल्पना तनी गौर करावे 4 लाइन के लाइन में का दिन करी दिवा करी प्रभा करी भानु। अरे तेज अंगार जिनका दहकता है सोला, जिनकी भक्ति व शक्ति में महिमा प्रबल हो। अरे जान कर हाल दिल में तब मड़ा थरेला, करके तपस्या अमर पद को पाऊं। अरे जा विपिन बीच आसन लगाने लगा, कर तपस्या सहस्त्र वर्ष रवि का सुनो, पर को पाने की इच्छा जताने लगा।
हूँ, तेज अंगार जिनका दहकता है 16, जिनकी भक्ति व शक्ति में महिमा प्रबल हो, जान कर हाल दिल में तब उमड़ा था रेला। एक भक्त भगवान सूर्य देव की तपस्या में तल्लीन हुआ तो दुनिया का सुध बुद्धि ही भूल गया। सहस्त्र वर्ष 100 साल तक तपस्या करता रह गया। 1000 साल तक सूर्यदेव की साधना करता रहा, भूल गया सारी बातें। जब भूल गया, उसके तपस्या के बलबूते सूर्यदेव का सिंहासन हिलने लगा। तब सूर्यदेव सोचे लगलन कि मेरा भक्त है जो मुझे याद कर रहा है, उसे चल करके वरदान देना चाहिए, उसके मन की दिलासा को जानना चाहिए। जब सूर्यदेव का सिंहासन हिलल तब का भाव अरे उठो मूसा, अरे उठो मुसाफिर, अरे भोर हुआ है, गाड़ी आने वाली है। लेकिन इत धुन हो, सूर्यदेव प्रकट हुए, कलम मांग ले बेटा, क्या चाहिए तुझको? जब नजर खुलल दम्बोध भाव नाम के भक्त का, तब क्या कहा? अरे उठो दम्बोध भाव, अरे आंखें खोलो, तेरे पास हम आए हैं। उठो दम्बोध भाव, अरे पर क्या चाहिए, पर क्या चाहिए, मांग लो हमसे, मधुरी बहन सुनाए। सूर्यदेव खड़े हो गए, कहते हैं कि मांग ले बेटा, तेरी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, जो मन करे मांग ले। कहा कि दे बा, कहलन कि हाँ बेटा मांग ले, मैं सूर्यदेव हूँ, जवन मन करे तो मांग ला। कहला कि दे बा ना, 3 वचन बढ़ा के दम्बोध भाव मांगा तो क्या मांगा? कहा कि अगर देना ही चाहते हैं तो हमें अमरता का वरदान दे दीजिए। इतना सुन के 2 फलांग पीछे सूर्यदेव हो गई लन। कला अरे मांगत नहीं रहल, मंगलस ऐसा मंगलस की आज हम दे ना पाई। कलन अगर बेटा तुझे ये वरदान चाहिए तो मात्र महादेव के अलावा दूसरा कोई इस धरती पर नहीं दे सकता। अगर मुझसे चाहिए तो कुछ बदल के मांग ले। कहा कि 1000 कवच कुंडल दे दीजिए हमें, और 1 कवच कुंडल वही तोड़ सके जो 1000 साल साधना करने के बाद आए। अगर बाई देवे कुंडल टूट जाता है तो उस शत्रु का मौत होना चाहिए। कल यो मस्त जब वरदान पा गया तब का भाव हो। खुली जब आँख तो चरण में शीश नवाया है, 1000 कवच कुंडल अर्जी को लगाया है। दूसरा बलशाली बन कोई ना संहार करे, दूसरा बलशाली बन कोई ना संहार करे, करते कवच कुंडल जो मेरे परिवार करे। कवच जो
राह में उसका वह अपमान करे। पाया वरदान चला सीना को उतान किए, मिले जो राह में उसका वह अपमान करे। राक्षस कुल का लड़का है जिसका नाम दंभोदभव बताया गया। 1000 कवच कुंडल का आशीर्वाद लेकर के चला है। जब आशीर्वाद पा गया तब का भल तो मन में घमंड हो गया कि अब हमें दुनिया में अब हमके मारे वाला कोई है नहीं। हिलावे लगल थे के भैया भैया ए आराम से भैया। साधु बाबा लोग तपस्या करत के देखा जाए तो जाए के उनकर दाढ़ी धक के हिलावत शुरू कैलस। हमको बना देखा सब। संत ऋषि मुनि सब परेशान हो कि ये भैया कैलस बड़ा उत्पात हो। सूर्य देव ने ऐसा इसे वरदान दे दिया कि हमन का रहल खायल सब मुहाल कर दिले हो। दरिया हिला देता सरवा। ए लइका खैरा सुगना बच्ची भोज बटा थका लोग त्राहिमाम करत के ब्रह्मा जी के पास गइला। कहला कि ए प्रभु हाँ ब्रह्मा जी सूर्य देव ने ऐसा वरदान दे दिया उस दानव को हम लोगों का जीना दुभर कर दिया है। के दढ़िया का बार देता दाढ़ी उपार लेते। देखा ये राक्षस कुल का लड़का है। भैया भैया तू लोग का हाथ जोड़ी धनवा में जाए का ए पहलवान लोग ये लगवा बैठल बा दूरे बतियाला भैया। ए भैया लेकिन जब ब्रह्मा जी के पास लोग पहुंचल वो समय का गीत है मास्टर। कौन गीत है? अरे बसंत ले अरे उड़े लगा राधी रे मोरी। अरे मोरी देहिया भइल बा हो मोरी देहिया भइल बा। अरे पिया राधी रे मोरी देहिया भइल। लेकिन कोनो दुल्हनी का दर्द है यही गीतिये में। दुल्हन बतावत है का ये हमरे मनोज भैया के देख के गीत हमके याद आ गई। इनकर सिखावल हम गीत है। हाँ तो कौन गीत है? अरे पिया जाके पलटनिया में भइल भारती। अरे भइल भारती रे जोता वही अभी न खेता। अरे जोता वही अभी न खेतावा भारती रे जोता वही अभी न खेतावा। बतावत बतावत हल गईला। खाई हो। अरे ये देखे हमरे बड़के भैया दिव्यांश स्वीट हाउस के मालिक आप मनोज यादव उर्फ मुन्नू यादव हमरे बड़के भैया आप धर्म के भाई हों। सुंदर पुष्पहार और बड़ा ही सुंदर वो दुकान का मिठाई चला तो हो तो गैर मिठाई ये रोड पर 1 नंबर का मीठा का दुकान हो। लंका के इधर बनारस स्वीट हाउस के बाद अगर नंबर केहू कहो तो दिव्यांश स्वीट हाउस का। सवेरे जाए के पूजा जी आपको कुछ नाश्ता पानी कर नहीं। अरे हमन कुल जाए चल जाई। ये घरे का दुकान है। पैसा ना दे होला। ये देखें 500 रुपया दे के और ये मिठाई दे के हमके आशीर्वाद दिला है। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और बिरहा जगत में अगर केहू कौख सिखौलस कहरा सिखौलस तो यह हुआ ये वो शख्स है कि जो बिरहा के लिए हमें सिखाया पढ़ाया कौआ खरहा जेके कहल जाला कि अगर स्वर ले बुद्धि देहला तो दे के हमरे बड़के भैया मनोज भैया चला ता मिठाई चरणों में दे नमन सब भैया लोगों के प्रणाम। मिठाई नीचे दा। ए भैया लेकिन ये तो गीत हो। लेकिन जब वरदान पा गए तो राक्षस कुल का लड़का देखा कुछ न कुछ तो करी का कैलस है। अरे पाया वरदान तब अरे फुलावा छातिया हो करे।
कर अपमान हो कर सब कर अपमानवा मारल पमती कर सब कर अपमानवा मार कर अत्याचार घूम घूम भारी हो जहानवा देवता दनुजा ऋषि मुनि के दमनवा भारी करेला तपाऊ तपातिया हो कर सब करिया पमहनावा मारल पमतिया हो कर सब करिया पमहनावा मार सब परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी के पास लोग पहुंचलन। लोग ब्रह्मा जी वेद घुमा घुमा के पन्ना पलट पलट के देखत होंगे राक्षस का मौत कैसे लिखल गई हो। कहला कि लिखल तो हो लेकिन अब वही बड़ा समय के बाद ये राक्षस मारा जाएगा। कब मारल जाई? ब्रह्मा जी बतावत हो। गीत लग गई मास्टर। सुहाग का गीत हो। माता बहन लोग वो समय गावेली जौने समय सिंदूर दान होले। वो समय माता बहन लोग वही सिंदूर पड़त रही। माता बहन लोग बैठल हैं। देखा इतना बहनी लोग बैठल हैं। ये लोग जानत हैं। वो समय माता बहन लोग गई हन। ई लोगन का कब के कभी हो कोई जनबे नहीं कला। जब का जवन समय तब का गीत ई लोगन से सीखे के पूरा जगत, पूरा बिरहा जगत, पूरा फिल्मी जगत जहां भी हो ये लोगन के गीतन से हो। लेकिन वो समय सिंदूरदान के समय माता बहन लोग गावेल। यहाँ माता बहन लोग बैठल हैं। तनी सुनी हन कैसे। अरे माई सिखवली ना, अरे माई सिखवली ना सहुरवा जनन। अरे माई सिखवली ना सहुरवा जनाला। अरे सनुरावा हो दुल्हा धीरे से डाला। सनुरावा हो दुल्हा धीरे। ही तो माता बहन लोगन का गीत रहल। लेकिन ब्रह्मा जी बतौलन कि ये दानव का मौत कैसे लिखल हो। कहला कि हमार मानस पुत्र धर्म और राजा दक्ष का 60वीं कन्या मूर्ति के साथ बियाह रचावल जाई। यही लोगन के बीच से जौन लड़का उत्पन्न होई वही के हाथ से राक्षस का मौत लिखल हो। लोग सोचे लगलन कि अब ही बड़ा समय बा इ लोगन के शादी में। कई पीढ़ी लग जाई, बड़ा समय लग जाई। लेकिन प्रभु ये राक्षस बड़ा उकला पात मचौले हो। लेकिन ब्रह्मा जी जुग समय थोड़ा बढ़ोलन है। जब समय बढ़ोलन तो इ लोगन का शादी तय भइल। शादी तय भइल तो शादी संपन्न भइल हो। दुल्हन बन के आयल राजा दक्ष का 60वीं लड़की। राजा दक्ष जी के 60 लड़की रहली। 60वीं लड़की मूर्ति के साथ धर्म का शादी रचावल गई। ब्रह्मा जी का पतो बन के जब दुआरा में अली है तो दुआरा गुलजार हो गए, अंगना गुलजार हो गए। वो समय का भाव होका। अरे मूर्ति धर्मराज को, अरे मूर्ति धर्मराज का तब सदिया रचाई। अरे बहुरिया हो बन के घर में आई। बहुरिया हो बन के घर में।
ब्रह्मा जी का पतो बन के राजा दक्ष कल 60वीं लड़की मूर्ति आ गई। समय बीतल, मूर्ति धर्मराज से भदुई दो ललनावा। अरे नरयो नारायण नाम जाने जहनवा। अरे दुई बातन रहलो, अरे दुई बातन रहे ये जाना कहाई बहुरी हो। अरे जिया राजा हे भैया, बिया संपन्न हो गयल, दोनों जने का समय बीतल। तो ये दोनों जने के बीच से जुड़वा लड़का पैदा भइलन जेकर नाम बतावल गल नर और नारायण। धीरे धीरे लड़का बड़ा होत हवन, युवा होत हवन, 18 साल के अवस्था में धीरे धीरे पहुंचे वाला हुवन। वो समय वो लड़का जब जानकार भइला, वही समय से विपिन की ओर राह देख लेला। जा करके विपिन में भगवान भोले शंकर का साधना करे शुरू कर देलन। कितना दिन तक कैला? कितना? 1000 साल तक वो साधना करते रह गए। लेकिन जब साधना करे लगलन, वो समय का भाव हो गीत लगन मास्टर। अरे कवने करनवा, अरे सहरी भागे, पिया पपिया का बोलिया जहरला। ये देखें हमरे गार्जियन महोदय, आप हमारे बड़के भैया द्वारिका भैया काशीपुर के ऐतिहासिक सरजमी से साल में 1-2 दैया बिराहा जरूर करावेला। भैया की ओर से आशीर्वाद मिलल हो, 200 रुपया दे के आशीर्वाद दिला है। चरणों में नमन, सब भैया लोगों के प्रणाम हो। ए भैया, 1000 साल तक दोनों लड़का साधना करत रह गई, लेकिन 1000 साल बीत गई। जब 1000 साल बीतल हो, तब बड़ा भाई घरे पर आयल हो, छोटका भाई वही साधना करत हो। भगवान भोले शंकर के साधना में तल्लीन है ये भैया। लेकिन जब बड़का भाई आल, तो जितना देवता रहला, ऋषि मुनि रहला, जाए के दोहाई देवे लगलन कि तोहरे हाथे वो राक्षस का मौत लिखल हो, चल के हमने के जान बचा ला। ए भैया, वो समय का भाव हो का? अरे नर से तब बिनती ए भैया करनी लागे, सुन के बिनती नर से ना सतना लागे, सुन के बिनती नर से ये देखें, ए भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़के भैया आप मान सिंह भैया की ओर से आशीर्वाद मिलल हो। ऐतिहासिक धरती काशीपुर टिकरी की धरती से भैया के प्रणाम, सब भैया लोगों के प्रणाम। ए भैया, ऋषि मुनि देवता लोगन के बात सुन के नर बड़का भाई अपन सेना सजे लगल। जब सेना साजे लगल, सेना साज के रण मैदान में पहुंचल, तब अरे एक वर से नरक से न गईल तब आई, अरे तू जवर दम पद भाव भी चला हारत। अरे नर के बनवा से सेना कटना लागे, सुन के बिनती नर सेना